दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानी। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है लहरबेरी में उस रात। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह घटना तब की है जब वो कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। वो वहाँ उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उसकी कुछ दोस्तें पढ़ रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में केवल वह 6 ही लड़कियां थीं। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था और सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने बोला कि बस यार, बहुत पढ़ाई कर ली, बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेला जाए जिससे माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की जिसका नाम पूजा था, उसने कहा क्यों ना आज हम चलो उस एक आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और ओजिया बोर्ड लेकर आई, जिस पर A to Z तक अल्फ़ाबेट थे और 0 से 9 तक नंबर लिखे थे और किनारों पर यस या नो लिखा हुआ था। पूजा ने बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्तियां जलाई और फिर सारी लाइब्रेरी की सारी लाइटें बंद कर दी। फिर उसने एक सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां डर के मारे अपने अपने कमरों में चली गई और बाकी चारों ने अपनी एक एक उंगली बोर्ड के चारों ओर रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई उठना मत और डरना मत, वरना ये आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी कि कोई आत्मा है तो हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था और अंधेरा भी ज़्यादा था लाइब्रेरी में। अचानक लाइब्रेरी में से कई से आवाज़ें आने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसप्रीत ने पूछा कि यह कोई आत्मा है। तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गई, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेले मत भागना। अगर अकेले भागोगे तो वह आत्मा तुमको नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा और फिर सारी मोमबत्तियां अचानक बुझ गई और लाइब्रेरी से अचानक ठक ठक की आवाज़ें आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन जसप्रीत दीदी पीछे रह गई और उनसे दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है और वो जोर-जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और जसप्रीत को बचाया। इस घटना के बाद उन्हें आज भी इस लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक इस घटना को भूल नहीं पाई। तो दोस्तों, मेरी दीदी का अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि हमें कभी भी किसी आत्मा को या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।